इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस पूरे अरसे के दौरान थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह पर तो हमें लेक्चर पर लेक्चर दे के और हवाले पे हवाला दे के हमारे ज़मीर को ऐसे झंझोड़ते रहे। चिश्ती रसूलुल्लाह भी था, चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, उस पर भी आप हमारा ज़मीर झंझोड़ते रहे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के इस महान लीडर, उसको वक्त का पैगंबर कह दिया गया। इस सदी का पैगंबर बन चुका है। कौन? इमरान अहमद खान नियाज़ी। वीडियो मौजूद है, विद रेफरेंस बात कर रहा हूं मैं, अपनी कोई बात जाती नहीं कर रहा। लेकिन जी मैंने देखी हुई सर, तो मैंने उसमें बोला हूं नहीं सर, ये तो पतली गली तो निकला तो नहीं देना। चल बात सर बात ये है कि जिस तरह आप एक अपना मुकदमा लड़ते हैं, इस पे आपने ऐसा मुकदमा लड़ा कि आपको मुझे बताना पड़ रहा है कि मैंने इस पे बात की, बाकी किसी चीज पे आपको बताना नहीं पड़ता। सर नहीं सर, मैं सर सवाल मेरा ये है, इस्लाम क्या कहता है कि वो चीज़ आपके लिए काबिल कबूल नहीं, ये काबिल कबूल है। एक बंदे को वक्त का पैगंबर कह दे और सारी दुनिया सुने और उस पर सारी दुनिया खामोश है। डैम केयर इंजीनियर साहब खामोश क्यों है ये नहीं पता सर। मैं मुझे नहीं पता, आज बता आपने जवाब सुन लिया। जी सर। पहली बात है कि इस किस्म की एक्टिविटी पेशावर में हुई थी और वो बंदा स्टेज के ऊपर कत्ल हो गया था। वो एक्टिविटी इमरान अहमद खान नियाज़ी उस वक्त साथ खड़े थे जब ये बात हो रही थी। जो खातून ये बात कर रही थी वो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की मौजूदगी में कर रही थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला था, चले बताएं कि इमरान खान इस सदी के पैगंबर बन चुके हैं। किस चीज़ के पैगंबर? सर मुझे क्या पता सर, हमारी तो एक आम सी सोच है ना। हम तो आपने अभी मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप उसे इतना बड़ा महान समझते हैं कि आप उसी की बात को इस्लाम समझते हैं। तो सर ये बात हो चुकी है, उसी की बात को इस्लाम समझा जा रहा है। ईमान नहीं था अल्लाह में। अल्लाह को हिदायत करता हूँ, गलती सोच ने मुझे इंसान बना दिया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूँ। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, हज़रत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहे हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमने। पूछेगा अल्लाह आपसे, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की? सारी कौम को मैं आज कह रहा हूँ कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा हम। अच्छा, अगर तो वो पैगंबर उन्होंने इस सेंस में कहा है जो कि समझा जाता है और फतवा भी इसी पे है। ठीक है, देखें आमज़ बरेलवी साहब ने फतावा रज़विया में लिखा है कि अगर कोई शख्स कहे ना कि मैं पैगंबर हूँ तो उससे उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो दावे नबूवत कर रहा है। ठीक है, वो बाद में कहे नहीं मैं मैसेंजर के मानों में ले रहा था, ये नहीं होगा। ठीक है, अब वो जो औरत थी बोलने वाली, वो जाहिल थी, उसे नहीं पता कि मैंने अल्फाज का चुनाव क्या करना है। स्टेज पे जितने लोग थे वो कम से कम पढ़े लिखे थे, उन्हें चाहिए था कि उसको रोकते। इसको अगर इस तरीके से हम यानी अपने गुफ्तगू में मौजू बनाते ना, तो फिर तौहीन मजहब वाले जो मामलात है ना वो सामने आ जाने। अच्छा चले, हम नहीं चाहते कि तौहीन मजहब वाला मामला हो, उस औरत की लाइफ वल्नरेबल हो। आपने नहीं बनाया, उसका नतीजा क्या निकला अब उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, अब सर हाँ जी बताएं क्या नतीजा निकला। नतीजा क्या निकला वो बात करते हैं। सबसे पहले अब देख, मैं सर जितनी बात कर रहा हूँ मैं एज ए पर्सनैलिटी आप मुझे पटवारी लग रहे हैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल भी पटवारी नहीं हूँ। मैं एक तौहीद परस्त मुसलमान की हैसियत से आपसे, एक तालिब इल्म की हैसियत से आपसे सवाल कर रहा हूँ। सर अब बात जहाँ पर ये है कि जब मैं बचपन में था और मेरे घर में मेरा ब्रॉटअप हुआ, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मुझे एक चीज़ पढ़ाई गया। मैं वन बाय वन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस्लाम की रूह से आपने जवाब देना है, उसमें दुनिया की रूह से नहीं जवाब देना। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं अब सर मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे ना आपको जवाब देता चला जाता हूँ। आप साथ साथ देते जाएं, मैं आपके साथ साथ देंगे, लेकिन आपने वैसे ही देना है जैसे आप तौहीद की दावत देते हैं। जी मैं क्लियर कट पहले इसका जवाब ले लें कि ये बिल्कुल कलमाते कुफर है ये, और जितने लोग वहां पे खड़े थे सब पे तौबा वाजिब है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट। और अगर वो इसके ऊपर राजी थे तो उनके निकाह भी टूट चुके हैं, अगर वो इस पर राजी थे। बिल्कुल क्लियर, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई और फतवा नहीं आपको देगा। ठीक है, ठीक हो गया, ओके।